ओम ब्रह्म सत्यम। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। ओम ब्रह्म सत्यम से वदन। विषय है सेवा। दास श्री समता विलास से पेज 110 पर महाराज जी के अमृत वचन पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। महाराज जी कह रहे हैं, वचन 57 पेज 110। यह परम साधन ईश्वर शक्ति का प्रधान नियम है, जिसको धारण करने से जल्द ही सब विकारों से छूटकर परमानंद स्वरूप में लीन हो जाता है। तो दास यहाँ पे अमेरिका में है और कई बारी और ये प्रयास करता है कि महाराज जी की जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचे। तो लेकिन देखा देखा जाए, लेकिन उसमें भी कई बारी स्वार्थ बुद्धि आ जाती है। ये इच्छा हो जाती है कि लोग जो हैं वो किसी को महाराज जी के बारे में बताया जाए तो ये इच्छा हो जाती है कि वो लोग उनको फॉलो करें, उनको अपना गुरु बना लें, या कहीं कहीं ना कहीं या कहीं ना कहीं मान सम्मान की इच्छा हो जाती है। तो ये जो है महाराज जी की जो ये अमृतवाणी बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दास की बुद्धि जो है शरीर परायण है। और जो महाराज जी हैं वो शरीर परायण नहीं थे, वो आत्म परायण थे, वो ब्रह्मनिष्ठ थे। तो उनकी सोच में और दास की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसलिए ये बार बार श्री समता विलास को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हर बार जब पढ़ा जाए तो कुछ ना कुछ नया मीनिंग निकलता है। क्योंकि दास की जो बुद्धि है वो इतना वो उनको समझ नहीं पाती, महाराज जी को समझ नहीं पाती, इसलिए बार बार इन वचनों को पढ़ना पड़ता है। तो महाराज जी कहते हैं, स्वार्थ बुद्धि यानी खुदगर्जी एक बड़ा भारी आजाब इस जीव को है, जिससे हर वक्त मोह की अगन में जलता रहता है और अत ही कामनाओं को धारण करके बड़े बड़े उपद्रव करता है। तो इतनी कोशिश करने के बावजूद जो शरीर परायणता वो नहीं जाती, किसी ना किसी ढंग से शरीर परायणता लगी रहती है। तो यही दशा नरक का स्वरूप है। इस अंधकार से छूटने के वास्ते सेवा रूपी दीपक अति सुखदाई है। तो जो सबसे पहले जो अहंकार है उससे छूटने के लिए सेवा बड़ी जरूरी है। क्योंकि अगर कोई अच्छा काम हो भी जाए, अगर सिमरन हो भी जाए, अगर सेवा हो भी जाए, जो महाराज जी करवाते हैं, सिमरन भी जो करवाते हैं महाराज जी करवाते हैं, दास सिमरन नहीं करता। जो सिमरन होता है वो भी महाराज जी करवाते हैं, जो सेवा होती है वो भी महाराज जी करवाते हैं। तो कई बारी सिमरन और सेवा का भी अहंकार आ जाता। तो इसलिए जो सेवा है वो बहुत जरूरी है, ताकि अहंकार ना आने पाए। क्योंकि जो मन की सफाई के लिए, मन की मैल दूर करने के लिए, जिस 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 पर जिस तरह एक शीशे को बार बार साफ करना पड़ता है, नहीं तो उस पर मैल जम जाती है, उसी तरह से मन से अहंकार की मैल को दूर करने के लिए सेवा को सेवा करने से वो मन की जो मैल है वो जाती है, और वो शरीर परायणता कम होती है सेवा करने से। क्योंकि दास की
यही इच्छा है कि वो शरीर परायण ना हो, वो आत्म परायण। तो आत्म परायण, शरीर परायणता से हट के आत्म परायण होने के लिए सेवा करनी जरूरी है। जो गुणी पुरुष इस नियम के धारण करने वाला है, वह स्वार्थ अंधकार से छूटकर परमार्थ आनंद को प्राप्त होता है। तो महाराज जी ने कहा कि जो स्वार्थ है वो अंधकार है, क्योंकि ये शरीर झूठ है। जो चीज जन्म से पहले नहीं थी और जो चीज मौत के बाद नहीं रहेगी, तो वो चीज सच नहीं हो सकती। तो ये शरीर झूठ है। तो ये शरीर परायणता, ये जो झूठ के साथ जो लगाव है, उसको दूर होना चाहिए। तो इस संदर्भ में दास महाराज जी के जीवन की एक घटना मेरे गुरुदेव से पढ़ना चाहेगा। ये उन दिनों की बात है जब महाराज जी 8वीं कक्षा में थे और एक इंस्पेक्टर जो थे वो उनके स्कूल को इंस्पेक्शन करने आए। अंग्रेज इंस्पेक्टर थे उस वक्त अंग्रेजों का हिंदुस्तान गुलाम था और अंग्रेज इंस्पेक्टरों का बहुत रोब हुआ करता था। तो जब इंस्पेक्टर आए तो उन्होंने सबसे पहले 8वीं क्लास की इंस्पेक्शन की। उन्होंने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे जिनके अच्छे उत्तर उस क्लास ने दिए। अंत में इंस्पेक्टर ने धर्म कथा के संबंध में प्रश्न किया। तो उन दिनों धर्म की शिक्षा भी हुआ करती थी। दास जब आजकल तो पता नहीं, पर लेकिन जब दास 5वीं 6ठी क्लास में था तो हमारे स्कूल में धर्म शिक्षा का भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया, सेवा का क्या अर्थ है, सेवा किसकी करनी चाहिए और इससे क्या फल मिलता है। प्रश्न था, सेवा का क्या अर्थ है, सेवा किसकी करनी चाहिए और इससे क्या फल मिलता है। तो जैसे देखा जाए तो जो अ, जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी बहुत सेवा करते हैं। उनके जगह जगह पे स्कूल उन्होंने खोले हुए हैं, अस्पताल खोले हुए हैं। तो क्रिश्चियनिटी में भी सेवा पे बहुत जोर है। तो यही सवाल उस इंस्पेक्टर ने क्लास से किया। तो प्रश्न सुनकर अध्यापक और विद्यार्थी उलझ से गए। क्लास में किसी ने हाथ ना उठाया सिवाय एक छात्र के। इंस्पेक्टर का ध्यान उस हाथ पर ना गया। जैसे भी रजिस्टर में कुछ रखने के लिए घूमे, तभी उनकी दृष्टि उस हाथ पर पड़ी। हेडमास्टर ने तब एकदम कहा, हाँ मंगत राम, कहो तुम क्या जानते हो। तो महाराज जी ने जो था सवाल का जवाब देने के लिए अपना हाथ उठाया। आपने उठकर पहले तो इंस्पेक्टर को नमस्कार किया। देखिए कितनी नम्रता है। जवाब देने से पहले महाराज जी जो हैं वो पहले नमस्कार करते हैं। फिर बोले, दुनिया की हर वस्तु सेवा कर रही है, सेवा करने के लिए ही पैदा हुई है। जो जैसे सूरज है वो हर वक्त हर रोज अपने सुबह वक्त पे निकलता है और नदियां हैं वो पानी देती हैं, बादल हैं वो वर्षा देते हैं, पेड़ हैं जो फल देते हैं। लेकिन इंसान गरज रखकर ही सेवा करता है। गरज रखकर ही परिवार की, खानदान की, मित्रों की, पीरों फकीरों और देश की सेवा करता है। तो इंसान को परमात्मा ने बुद्धि दी हुई है, लेकिन इस बुद्धि का वो सही इस्तेमाल भी कर सकता है और गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो तो होता ये है कि ये जो बुद्धि है वो स्वार्थ की तरफ ज्यादा जाती है।
गरज रखता हुआ ही ईश्वर ईश्वर खुदा की भी सेवा करता है, यानी दान पुण्य करता है। तो जब ईश्वर की भी सेवा करता है, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, तो उसके पीछे भी उसका स्वार्थ होता है। वो 1 रुपया या 5 रुपए या 10 रुपए दान करता है, लेकिन मांगता हजारों लाखों रुपए है। तो जो लोग मंदिरों मस्जिदों में भी जाते हैं, वो भी परमात्मा की पूजा करने की बजाय ईश्वर अपने शरीर की ही पूजा कर रहे होते हैं। और कोई कोई ही है जो परमात्मा के पास परमात्मा के लिए जाता है। बिना स्वार्थ के इंसान मुश्किल से ही किसी की सेवा करता है। सबसे बड़ा कर्तव्य निष्काम सेवा है। तो जैसा कि दास ने बताया कि वो इस मुल्क में महाराज जी के बारे में यहाँ के लोगों को बताना चाहता है, लेकिन उस बताने के पीछे भी कहीं ना कहीं स्वार्थ आ जाता है। कहीं ये इच्छा आ जाती है कि लोग वही करें जो वो करता है। अगर वो महाराज जी को गुरु मानता है तो दूसरे भी उन्हें गुरु माने। या कहीं पे मान बढ़ाई की इच्छा आ जाती है, या मन में ये ख्याल आ जाता है कि मैंने तो अपना वक्त बर्बाद किया, इस आदमी ने तो मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। ईसा, मोहम्मद, राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक आदि ने रब की याद और खलकत की सेवा करने पर ही जोर दिया है। तो ये जो निष्काम सेवा है, वो करनी मुश्किल है। और बार बार अपने बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि जो सेवा मैं कर रहा हूं उसमें कहीं स्वार्थ तो नहीं आ गया। तो सभी महापुरुषों ने दो चीजें बताई हैं, एक तो सिमरन करो, दूसरी सेवा करो। और महाराज जी होते थे जो जो प्रेमी, कुछ प्रेमी हुआ करते थे वो सिमरन ज्यादा करते थे। एक प्रेमी थे शेषराज जी, वो सिमरन ज्यादा करते थे लेकिन सेवा पर इतना ध्यान नहीं देते थे, तो महाराज जी उनको सेवा करने को कहते थे। और जो बनारसी दास थे, वो सेवा बहुत करते थे लेकिन सिमरन कम करते थे। तो महाराज जी उनको, बनारसी दास जी को, जिनको हम भगत जी कहते हैं, वो सेवा करने को कहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि जैसे जैसे ये दो पहिए, जैसे रथ के दो पहिए हैं, एक तो सेवा है, दूसरा सिमरन है, दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। और जब सेवा की जाए तो सिमरन अच्छा होता है। तो कहते हैं, आगे महाराज जी कहते हैं, अपने बड़े बड़े, अपने से बड़े बुजुर्गों, माता पिता, अध्यापक, गुरु आदि की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। आजकल देखा जाए तो अब अध्यापक और शिष्य का वो पहले जैसा संबंध नहीं रहा, टीचर स्टूडेंट का। ये संबंध जो है बहुत ज्यादा बिजनेस लाइक हो गए। और डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप, कई तरह के जो रिलेशनशिप हैं, वो उनमें वो पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। उसके बाद संबंधियों और मित्रों की, और फिर गांव शहर वालों की, और देश की, और सारे संसार की अ, सेवा करना चाहिए। गर्ज वाली सेवा से दुनिया के सुख मिलते हैं, निष्काम सेवा से निष्काम सुख मिलते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते। तो अगर किसी से, जो दास जो था पहले
उसने डॉक्टर का काम करता था और जो कोशिश करता था कि जो पेशेंट्स हैं उनकी वो सेवा कर सके। लेकिन कई बारी जो मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो और मन मन में ये इच्छा होती थी कि अगर मैं किसी पेशेंट की हेल्प करता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, मेरी मेरी प्रेज करे, मेरे को मान सम्मान दे। और कभी जो मरीज है वो क्रिटिसिज्म करता है या शिकायत कर देता है अधिकारियों के पास, तो बड़ा मन को अच्छा नहीं लगता था कि मैं तो उसका भला करने चला था और वो मेरी शिकायत कर रहा है। तो सेवा करनी आसान नहीं है, मुश्किल है। कई बारी कई लोग जो हमारे समता के आश्रमों में सेवा करते हैं, उनको कई बारी लोगों की नुक्ताचीनी भी सहन करनी पड़ती है, लोगों का क्रिटिसिज्म भी सहन करना पड़ता है। अब हमारे प्रेमी ओम कपूर थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से तपोभूमि का जो आश्रम है उसमें उन्होंने बहुत सेवा की। लेकिन लोग वहां पे जाते थे और जैसे कई हर तरह के लोग आते हैं, और कई लोग वहां पे कुछ शिकायतें करते थे, यहाँ पे साबुन नहीं रखा, यहाँ पे ये नहीं है, वहां पे वो नहीं है। तो अपने आप तो कुछ करते कराते नहीं थे, लेकिन नुक्ताचीनी करते थे, क्रिटिसिज्म करते थे। तो महाराज जी कह रहे हैं, गर्ज वाली सेवा से दुनिया के सुख मिलते हैं, निष्काम सेवा से निष्काम सुख मिलते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते। तो जो निष्काम सेवा है उसमें दूसरों की दूसरों का क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता है। यह नहीं है कि हमेशा सेवा करने वाले को इज्जत ही मिलती है। ईश्वर हम सबको नफरत से परे रखता हुआ हर एक जीव की सेवा करने की अकल प्रदान करे, जिससे उसके पास पहुंचने का रास्ता मिलता है। सच्ची सेवा उस खुदा की सेवा करना ही है। तो सच्ची सेवा यही है कि जो भी सेवा की जाए वो ईश्वर को ध्यान में करके की जाए, चाहे कोई प्रशंसा करे, चाहे कोई क्रिटिसिज्म करे, चाहे कोई अच्छी बात को माने या ना माने, ये उसकी मर्जी पे है। अगर दास किसी को यहाँ पे महाराज जी के बारे में बताता है और वो नहीं उस रास्ते पे चलना चाहता तो ठीक है। आगे अगले वचन में महाराज जी कहते हैं, जीव को हर वक्त तीन प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन तन मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। जीव को हर वक्त तीन प्रकार की कामना बनी रहती है, यानी धन तन मन के भोगों में गिरफ्तार रहता है। तो ये होता है कि धन है, मेरे पास जो पैसा है वो ज्यादा हो, तन का भोग है कि कोई कोई बीमारी ना आए, जो शारीरिक शक्ति बनी रहे। मन के भोग है कि काम करके आए शाम को तो मन में ख्याल आता है कि अब कुछ मनोरंजन होना चाहिए, कुछ टेलीविजन देख लूं, और मन करता है कि सिमरन ना करना पड़े, कुछ मनोरंजन करूं, सारे दिन मैंने काम किया है। इस तरह से जो इंसान में धन तन और मन के भोगों में वो गिरफ्तार रहता है, किसी सूरत में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, खाए बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे। तो चाहे वो
सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी बन जाए, फिर भी उसके मन को शांति नहीं होगी, क्योंकि उसका चाहे वो सबसे बड़ा पैसे वाला है, या वो प्राइम मिनिस्टर है, या वो प्रेसिडेंट है, फिर भी उसका जो शरीर है वो बीमार पड़ सकता है। फिर भी उसको ऐसे जो ऐसे जो बड़े बड़े जो लोग देखने में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उनको कई तरह की चिंताएं लगी रहती हैं, रात रात को नींद नहीं आती। तो गुरबानी में कहा गया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग उनको लगा चिंता रोग। तो जिन लोगों को हम बहुत बड़ा बड़ा आदमी समझते हैं दुनियावी दृष्टि से, जो बड़े सफल हैं, तो वो भी चिंता में लगे रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं किसी सूरत में भी शांति को प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे बड़े से बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त करके भोग करे। कोई राजा महाराजा हो, उसको भी नींद नहीं आती रात को, क्योंकि उसको भी फिक्र है कि कोई दुश्मन हमला ना कर दे। इस मोह में दिन रात मगन रहता है और अपने जीवन को पाप युक्त करके नाश कर देता है। तो ये तीन प्रकार के जो भोग हैं, तन, धन, तन और मन, इसमें इंसान अपनी सारी उम्र निकाल देता है, और पाप युक्त इसलिए हो जाता है कि वो वो दूसरों के अधिकारों को मारता है। जो इंसान बहुत पैसा कमाता है वो दूसरों के अधिकारों को छीनता है, और इस तरह से अपनी जिंदगी को पाप युक्त करके नाश कर देता है। तो महाराज जी श्री समता प्रकाश में कहते हैं, दुर्लभ कारज करो पहचान, दुर्लभ कारज करो पहचान, साची सेव मिले भगवान, साची सेव मिले भगवान। तो दुर्लभ कारज करो पहचान, साची सेव मिले भगवान। तो ये सेवा जो है वो भी भाग्य से मिलती है। और सुबह परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को सेवा दो। जब पिछले साल इतना कोविड का, कोरोना वायरस की वजह से इतना भय था, और उस भय से छूटने के लिए दास रोज सुबह ईश्वर से प्रार्थना करता था कि आज कोई सेवा का मौका बख्शो, सेवा करने की शक्ति दो। तो उससे जो था दिन अच्छा निकल जाता था। नहीं तो मन में एक डर लगा रहता था, क्योंकि पिछले साल काफी ज्यादा इसका डर था। तो सेवा जो है वो भी भाग्य से मिलती है। आगे महाराज जी कहते हैं, सत सेवा मल दोख निवारे, सत सेवा मल दोख निवारे, गर्भ गुमान सब भरम हारे, गर्भ गुमान सब भरम कुटारे, सत सेवा मल दोख निवारे, गर्भ गुमान सब भरम को टारे। तो सेवा से मन की मैल दूर होती है। ये मन रूपी जो मैला कपड़ा है वो सिमरन से और सेवा से साफ होता है। महाराज जी एक बार भगत जी के साथ सुबह सुबह चल रहे थे, तो
तो जैसे इंडिया में होता है कि धोबी जो है सुबह-सुबह कपड़े धोते हैं। तो महाराज जी ने भगत जी से कहा, जिनको मैले कपड़े साफ करने होते हैं वो सुबह-सुबह ही उठ जाते हैं। देखिए महापुरुष जो होते हैं किस तरह से इन इन चीजों के दृष्टांत देके हमें समझाते हैं, जिससे एक गहरी बात भी आसानी से समझ में आ जाए। तो उनका कहना था जिस तरह से धोबी सुबह-सुबह मैला कपड़ा धोने के लिए उठ जाते हैं और मैले कपड़े को धोते हैं, उसी तरह से हर इंसान को सुबह-सुबह उठ के परमात्मा का सिमरन करना चाहिए और परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं किस तरह से कोई सेवा कर सकूं और उस सेवा की करने की शक्ति मांगनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने की शक्ति भी परमात्मा ही देता है। ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। आगे कहते हैं महाराज जी, मन की अगन होवे तब दूर, मन की अगन होवे तब दूर, हर के द्वार के बने मजदूर, हर के द्वार के बने मजदूर, मन की अगन होवे तब दूर, हर के द्वार के बने मजदूर। तो कहते हैं कि मन की अग्नि जो है, ये जो मन जो है, जो हमेशा जलता रहता है, ये जलन तब दूर होगी जब हर के द्वार के बने मजदूर, जब ईश्वर के मजदूर बनोगे। तो तो दास तो हमें ईश्वर के द्वार के मजदूर बनना है, दास को ईश्वर के द्वार का मजदूर बनना है, तब उसके मन की अग्नि दूर होगी। और उसको बड़े ध्यान से देखना है कि जो वो सेवा करना चाहता है उसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं आ गया। तो वक्त समाप्त हो रहा है, तो गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं और इसके साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम।